देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, पाकिस्तान की आम जनता को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये उन्हीं की सरकार की वजह से है, उन्हीं के फील्ड मार्शल की वजह से है। और शायद इसीलिए आम जनता के साथ साथ जो सबसे बड़े मौलाना है उनकी तरफ से भी फतवा जारी कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं, फतवे में यह कहा गया है कि देखते ही मार दो। किसको? आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। बाकायदा उनका बयान है, स्टेज पर चढ़कर, मंच पर चढ़कर वो ये बयानबाजी कर रही हैं। सामने हजारों की संख्या में मुसलमान उनको सुन रही हैं, उनकी बातों पर सहमति जता रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आम जनता को तो जो अपनी दुर्गति हो रही है वो समझ में आ रही है कि उसके पीछे का कारण क्या है। ये मौलाना राजनीति कर रही है या वाकई में आम जनता के हित में सोच रही है? इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, पाकिस्तान के हालात पूरी तरीके से खराब है, ये तो हम आपको लगातार बता ही रही हैं। सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, खंड खंड होने की कगार पर पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। अंदर भी गृह युद्ध जिसे आप कह सकते हैं छिड़ा हुआ है, और बाहर से भी अफगानिस्तान जैसे देश हमला कर ही रहे हैं। इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये सबसे बड़े मौलाना है जो कह रहे हैं कि मारो इन्हें देखते ही। तो ये जो इतनी नाराजगी है कि अपने ही देश में इस तरह की बयानबाजी होने लगी है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है आसिम मुनीर के लिए, शहबाज के लिए, या फिर वाकई में ये लोग त्रस्त हो चुके हैं और इनको समझ में आ गया है कि पहले इन्हें डुबो तब हम बचेंगे? दोनों बातें हैं नम्रता। त्रस्त भी हैं और थोड़ा बहुत ये जो फजलुर रहमान है वो पॉलिटिकल एजेंडा भी कर रहे हैं। आप समझिए हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद टेलीविजन पर आकर वो पूरी लिस्ट गिना रहे हैं किस किस पे कटौती है। 2 दिन स्कूल बंद रहेगा, 50% जो पेट्रोल डीजल है वो गाड़ियों को नहीं मिलेगा, सरकारी विभाग में 50% कटौती। मैं कमेंट देख रहा था, वहां पर एक ने कहा कि सर इसमें कटौती नहीं है ना, ऐसा 2 बार ही जा सकते हैं। वो बोल रहे हैं वो सारी, मैंने सुना तो सारी चीजों में तो कटौती कर रहे हैं वो। हाँ, तो एक तरफ कटौती कर रहे हैं ये। मुझे लगता है कि वो सुना सकते हैं क्या? अगर शहबाज शरीफ वाला अगर सुना सके तो तब आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है। पर बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। जी पंकज जी, शहबाज शरीफ तो ऐसा कह रहे हैं। अब खबरें मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की। मरियम नवाज ने 11 अरब का जेट प्लेन खरीदा, पर्सनल, जाके देखिए वहां। उसके बाद जितने मंत्री हैं और विधायक हैं सबके लिए लग्जरी गाड़ी खरीदा के आई है, 108 मर्सिडीज, BMW, अब पता नहीं क्या क्या बाहर से। मतलब कि आवाम को कटौती और खुद लग्जरी गाड़ी और प्राइवेट जेट। और वो जो मरियम नवाज ने जो जेट खरीदा है वो इजराइल की कंपनी बनाती है। तो ये सारी बातें वहां की मीडिया में चल रही हैं और इस वजह से त्रस्त है कि ठीक है ये कटौती कुछ नहीं होता, ये टोकनिज्म है। वो उस तरह ऑड इवेंट टाइप का है, उससे प्रदूषण कम नहीं होता बस, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। तो वही है कटौती। अच्छा बताइए शहबाज शरीफ का याशी में क्या कटौती हुई? मैं आपको आंकड़े बताऊं जी। पिछले 6 महीने में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 4.5 महीने देश के बाहर रहे हैं। पिछले 6 महीने में आंकड़े वहां के उठा के देख लीजिए, दिन गिन के जोड़ के 6 महीने में 4.5 महीने शहबाज शरीफ और ये उनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बाहर रहे हैं, दूसरे देश में रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार टेलीविजन कैमरे पे बैठ के बोल रहे हैं कि अचीवमेंट क्या है। बाहर रह के मतलब कर क्या रहे हो? ना देश में कोई इन्वेस्टमेंट आया, ना तुम पैसे लेके आया, ना भीख मिला कहीं से, ना कुछ नहीं है, तो तुम बाहर जाके कर क्या रहे हो? टैक्स पेयर के पैसों पर अय्याशी। और आम जनता को पूरी दुनिया में एक बार में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाने वाला यह देश बन गया है। वो कल ही आंकड़े गिना रहे थे पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट थे कि भाई भारत में कितना बढ़ा, तो बांग्लादेश में कितना बढ़ा, तो नेपाल में कितना बढ़ा, ये सब कह रहे थे। बोले कि दुनिया में कहीं नहीं इतना बढ़ा है, 55 रुपए एक साथ।
और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, और ये सब के अलावा बाद में ये कटौती कि ये सब काम कर रहे हैं, तो भाई तुम कर क्या रहे हो? ये वहां सवाल। अपनी अय्याशी में कोई कम नहीं और आम जनता पे प्रेशर। पंकज जी, मैं एक वीडियो देख रही थी। अब हाँ, मतलब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस मुझे ये समझना है कि आसिम मुनीर की जो हालत इमरान खान की सरकार में थी, देखते के साथ ही सैल्यूट कर देना, दबे दबे से रहना, ये आदमी सबसे ज्यादा चौड़ा होकर घूम रहा है और पूरे पाकिस्तान को डुबो रहा है। ऐसा ही होता है वहां, जिसको मौका जब तक नहीं मिलता ना, वो ऐसा लगता है कि वो वफादार है। इमरान खान को लग रहा था कि ये तो मेरा बहुत वफादार आदमी है। जैसे ही थोड़ा सा आया ताकत, एक फिल्म आई थी मिथुन की, रावण राज, उसमें क्या होता है कि मिथुन एक नौकर रहता है एक बड़े जमींदार के यहाँ। किसी कारणवश वो जमींदार चुनाव नहीं लड़ पाता तो सोचता है ये तो मेरे घर का नौकर है, इसको चुनाव लड़वा देते हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के बाद से पूरी कहानी बदल जाती है। वही आसिम मुनीर था। मुझे लगता है एक बार फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं अपने लोगों से, और इनका दावा यह है कि 5000 मौलाना इनके साथ है जिन्होंने एक साथ फतवा जारी किया है। तो एक बार सुन लेते हैं। याद रखो, हमने फतवा जारी कर दिया है। मैं 5 लाख उलमाए किराम, मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम की रहनुमाई और उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि ये हुकूमत मुनकर है और इस मुनकर का खात्मा हर पाकिस्तानी मुसलमान पर वाजिब है। मौलाना के दावे पर अगर यकीन कर ले पंकज जी, तो फिर तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं, या फिर ये फतवे हवा हवाई हैं? अब मौलाना ने क्यों किया ये तो अब बताया। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूं। सऊदी अरब जंग में शामिल हो रहा है। कल टर्की शामिल हो गया था। तुर्की ने मिसाइलें दागी है ईरान के खिलाफ। सारे गल्फ कंट्रीज आज न कल वो आ रहे हैं। बहरीन ने कह दिया है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। टर्की ने मिसाइलें दाग दी है, सऊदी अरब दाग रहा है। पाकिस्तान पे प्रेशर है। अब प्रेशर क्या है पता है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करो तब पैसे देंगे। लगभग सारे देशों ने बोल दिया है। सऊदी के पास गए थे पैसे मांगने, उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे तो देंगे, लेकिन एक डिफेंस डील किया था तुमने हमारे साथ, भूल गए क्या? अब इनकी मजबूरी है। और मैं एक और खबर आपको बता रहा हूं। तालिबान लड़ाके और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जब नौबत आएगी तो तालिबानियों को अमेरिका पैसा देगा और वो ईरान में पेनिट्रेट करेंगे। एक तरफ से कुर्द लड़ाके, एक तरफ से तालिबानी और एक तरफ से ये बलोच। ये तीनों को ही अमेरिका भेजने वाला है, अपने सैनिक नहीं उतारने वाला है। और पैसे वैसे देकर डील हो रही है। अब पाकिस्तान के पास संकट है कि ये अगर नहीं इन्वॉल्व होता है अमेरिका की तरफ से, और अगर बलोच और तालिबान लड़ाके अगर अमेरिका की तरफ से इन्वॉल्व हो जाते इस लड़ाई में, तब इनका क्या होगा? क्योंकि इनको फिर पैसे कौन देगा और क्यों देगा? और कल को जाकर अगर बलोच लड़ाके कह देते हैं कि वो सिस्तान वाला और हमारा बलूचिस्तान मिला के एक देश बना दीजिए ट्रंप, और हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, आपको ईरान में देंगे, उधर तो आपका कोई इंटरेस्ट है नहीं, और अगर अमेरिका ये राजी हो जाता है तो नहीं, इन हालातों से तो ये भी सिचुएशन बिल्कुल, बिल्कुल वो ये जो स्थिति बनी हुई है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं दर्शकों के लिए, आप ही कई बार डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, कि ये जो आम जनता का हाल है, पिस तो आम ही जनता रही है ना इन सारी चीजों में, वो लोगों को समझ में आने लगा है। मैं मौलाना को लेकर सवाल पूछ रही थी, आप दूसरे टॉपिक पर चले गए। मैं कह रही हूँ ये फतवे इंपॉर्टेंट है भी। आप कह रहे 5 मौलाना साथ में आ गए हैं, फतवा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्मी के अंडर इस मौलाना के लोग हैं, और वो एक आदिल रजा है वहां, पॉडकास्टर हैं वो। कल उनका एक वीडियो है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या कह रहे हैं पता है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो नीचे के सिपाही हैं वो अपने सोशल मीडिया पे और नेट पे सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे इजराइल के वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, कैसे सऊदी की तरफ जा रहा है। और जब वो अपने कमांडर से पूछते हैं कि सर मैं हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब आसिम मुनीर का करामात है, तुम समझो। उनके लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर अपने सैनिकों को ये कह रहे हैं। और कल ये जो फतवा जारी किए, तो जिस इलाके में तैनात है सैनिक, वो इलाका फजलुर रहमान वाला इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का। पाकिस्तानी फौज के अंदर विद्रोह होने की स्थिति है। अब महत्व समझ में आया। और एक मौलाना अगर करते, फजलुर रहमान को अगर मैं मान लेता कि चलो भाई वो पॉलिटिशियन है, 5000 मौलानाओं ने फतवा जारी किया है
असीम मुनीर के खिलाफ। और असीम मुनीर अगर अमेरिका की तरफ से नहीं लड़ता तो पैसे नहीं मिलेंगे और देश चलाना मुश्किल होगा, और अगर अमेरिका की तरफ से लड़ता है तो यह मौलाना पीछे से उसके खिलाफ तो विद्रोह का बिगुल मतलब इधर फूंकेंगे। कुआं उधर खाई हो गई है फिलहाल। वैसे भी जैसे बीज आप बोते हैं वैसी फसल आप काटते हैं, ये आसिम मुनीर को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। खैर ठीक है पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। जो बोया वो आसिम मुनीर काटेगा, अब कम से कम ऐसी तस्वीर तो नजर आने लगी है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अपडेट्स के लिए भी आपको और कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। शुक्रिया।